बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सज्जनों, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में और व्रत कथा के संबंध में कथन प्रारंभ करते हैं। यह कथन दालभ्य ऋषि के द्वारा पुलस्त्य ऋषि से पूछा गया था। दालभ्य ऋषि कहते हैं कि मनुष्य लोक में आकर के लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों को करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में ना जाएं। हे ब्रह्मन, कोई ऐसा उपाय बताइए। हे भगवान, अल्पदान करने से समस्त पाप प्राणी के दूर हो जाएं। आप कोई ऐसा उपाय कहिए। तब पुलस्त मुनि कहते हैं कि हे महाभाग, आज आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा, परंतु तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त व्रत को, उस गुप्त बात को मैं आज आपसे कहूंगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करना चाहिए। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली इत्यादि से अपने मन को हटा करके जल से स्नान करके अपने हस्त और पैरों को प्रक्षालित करते हुए भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। हमें गौ के गोबर का संग्रह करना चाहिए और गोबर हमें ऐसा लेना चाहिए जो धरती पर ना गिरा हो। उस ऐसे गोबर में तिल मिला करके, कपास मिला करके पिंड बना लेना चाहिए और इन पिंडों की संख्या 108 हो। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र अथवा मूल नक्षत्र पड़ रहा हो तो इसी नक्षत्र में हमें इस माघ व्रत का नियम लेना चाहिए। यदि ये नक्षत्र ना हो तो हमें कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही नियम लेना चाहिए। अब इस पुण्य के विधान को मुझसे सुन लो। स्नान करके और पवित्र होकर के भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करता हुआ एकादशी का उपवास, व्रत आदि करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें और जो हमने गौ के गोबर, तिल और कपास इत्यादि को मिलाकर के 108 गोबर के पिंड बनाए थे, इन पिंडों का अग्नि में हवन करना चाहिए। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान श्री हरि का नाम स्मरण करें, उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करें। चंदन, अगर, कपूर इत्यादि जितने भी पदार्थ हैं, सुवासित नैवेद्य पदार्थ आदि चढ़ावे। बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ा करके बारंबार भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते जाएं। हे विप्रेंद्र, पीठा, बिजौरी, नारियल इत्यादि से भगवान का पूजन करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसके पश्चात
अर्घ दे करके जनार्दन भगवान का पूजन प्रारंभ करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। कहना चाहिए कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे दयालु, हे पुराण पुरुषोत्तम, पापियों को मोक्ष देने वाले हैं आप। हे परमेश्वर, संसार सागर में जो डूबे हुए हैं उन सब पर आप प्रसन्न हो जाइए। हे पुंडरीकांच, हे विश्वभावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रह्मण्य, हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगत के पते, मेरे दिए हुए इस अर्घ को आप माता लक्ष्मी समेत स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात भगवान को अर्घ प्रदान करके फिर छत्र, उपानह और वस्त्र इत्यादि ब्राह्मणों को देकर के पूजन करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ एक कलश दान करना चाहिए और कहना चाहिए कि कृष्ण भगवान, मेरे ऊपर आप प्रसन्न होइए। हे द्विजोत्तम, काली गाय का और तिल पात्र का अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। कहते हैं कि हे मुनि, स्नान और भोजन में सफेद तिल और काले तिलों को उत्तम कहा गया है। इसीलिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भी दान देना चाहिए। भगवान ने कहा है, मम स्वेद समुद्भूता यतस्ते पावनास्तिला। ये जो तिल हैं ये परम पवित्र हैं और मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए तिल सर्वथा पवित्र मान करके इनका सेवन, दान इत्यादि करते रहना चाहिए। माघ मास में स्नान का और तिल दान का, अन्न दान का बड़ा महत्व कहा गया है। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने हजार वर्ष तक तिल दान के प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। तिल से स्नान करे, तिल से उपटना करे, तिल से होम करे, तिल से तर्पण करे, तिल से भोजन करे, तिल का दान करे। ये 6 प्रकार की विधि से पापों का नाश होता है। जो 6 विधियां तिल स्नान की, तिल उपटन की, तिल होम की, तिल तर्पण की और तिल भोजन की तथा तिल दान की बताई गई हैं, इन 6 विधियों को ही षट तिला कहते हैं और 6 प्रकार से माघ मास में तिल का उपयोग करने को ही षट तिला कहा गया है। तो विशेष करके एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से उपभोग करना चाहिए। इसी से इस एकादशी का नाम भी षट तिला एकादशी पड़ गया है। तब नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे भक्त भावन, षट तिला एकादशी से क्या फल मिलता है? हे यादव, यदि आप मेरे ऊपर परम प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, जैसा वृत्तांत मैंने देखा है वैसा मैं आज आपसे कहता हूं। हे नारद जी, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई देवताओं का पूजन किया करती थी। वह पूर्ण मास व्रत में लगी हुई मेरी बड़ी परम प्रिय भक्त थी। कृष्ण का उपवास करती हुई मेरी पूजा में सदैव लगी रहती थी। हे द्विजोत्तम, नित्य व्रत करने से उसका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया था। गरीब ब्राह्मण और कुंवारी कन्याओं को भक्ति के साथ वह अपना घर तक दान करने लगी थी।
सदा कठिन व्रत करते करते वह बड़ी दुर्बल हो गई। हे द्विज, उसने अन्न दान करके ब्राह्मण और देवताओं को तृप्त नहीं किया। फिर बहुत दिनों तक इस प्रकार उसको ये व्रत इत्यादि करते करते देख करके मेरे मन में विचार आया कि कठिन व्रतों के करने से इसका शरीर तो शुद्ध हो गया है, इसने अपने शरीर को सुखा करके स्वर्ग जाने योग्य अपने देह को बना लिया है, परंतु इसने अभी तक अन्नदान नहीं किया, क्योंकि अन्नदान से ही सभी की तुष्टि पुष्टि होती है। तो हे ब्राह्मण, इसकी जांच करने के लिए मैं मनुष्य लोक में गया और एक भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर के ब्राह्मणी से भीख मांगने के लिए गया। तब वह ब्राह्मणी कहती है, हे ब्राह्मण, तुम कहां से आए हो और मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा कि हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भर करके मिट्टी का एक ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे ब्राह्मण, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली वह तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच जाती है। मिट्टी के पिंड के दान करने से उसको एक सुंदर गृह रहने के लिए स्वर्ग में मिलता है, परंतु उस घर में अन्न एवं धन नहीं था। हे विप्रसे, जो उसने उस घर के अंदर प्रवेश किया तो वहां उसने कुछ भी नहीं देखा। हे ब्राह्मण, तब घर से निकल करके वह मेरे पास आई और बड़ी कुपित होकर के बोली कि सब लोगों को रचने वाले विष्णु भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत और उपवास आदि पूजा को और आराधना को किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्य धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के बस तुझे देखने के लिए आएंगी। तब तू षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछे बिना अपना दरवाजा मत खोलना। तब ऐसा सुनकर के वह मानुषी चली जाती है। हे नारद जी, तब उसी समय देवताओं की स्त्रियां उसे देखने के लिए आईं और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन करने के लिए आई हैं। हे शुभानने, हम तुमको देखने के लिए आए हैं, तुम अपना दरवाजा खोलो। ऐसा देव पत्नियों की वचन को सुनकर के वह मानुषी कहती है, यदि आप विशेष रूप से मुझे देखना चाहती हो तो सत्य सत्य कहना, दरवाजा खोलने से पहले षटतिला एकादशी का व्रत पूर्ण और महात्म्य आपको मुझसे कहना होगा। वहां किसी ने भी उसको यह नहीं बताया, परंतु उनमें से एक देवपत्नी ने उस भामिनी को वो महात्म्य षटतिला एकादशी के बारे में सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना अत्यंत आवश्यक है। तब उस मानुषी ने दरवाजा खोला। उन सबने मानुषी को देख लिया। कहते हैं ब्राह्मण, वह ना तो देवी है, न आसुरी है, न नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी स्त्री थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने भुक्ति और मुक्ति को देने वाली षटतिला एकादशी का व्रत किया। तब वह मानुषी एक क्षण में रूपवती कांति युक्त हो गई और उसके यहां धन धान्य वस्त्र स्वर्ण चांदी
सोना, ये सब हो गया। षटतिला के प्रभाव से सब घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। लोभ के बस होकर के बहुत तृष्णा नहीं करनी चाहिए। अपने धन के अनुसार तिल, वस्त्र आदि का दान करते रहना चाहिए। इसे जन्मांतर में आरोग्यता होती है। हे ब्राह्मण, हे द्विजश्रेष्ठ, षटतिला का उपवास करने से दरिद्रता और मंद भाग्य और अनेक प्रकार के कष्ट नहीं होते हैं। हे राजन, इस विधि से तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार षटतिला के व्रत को करने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विधि पूर्वक किया हुआ दान सभी पापों को नष्ट कर देता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट इत्यादि नहीं उपजते हैं। भगवान के परम लोक की प्राप्ति होती है। भगवान की सायुज्य मुक्ति को मनुष्य प्राप्त करता है। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे माघ कृष्णा षटतिले एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।